अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं KJ प्रोग्रामिंग स्किल्स। ये हमारी लास्ट वीडियो है रूबी के इस प्रोजेक्ट पे, जो कि हमने एक एम्प्लॉय की वेब ऐप बनाई है। और इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो अब तक हमने कर ली हुई हैं। तो आप उसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप उस पर चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ये हमारा जो था इंडेक्स पेज, उसके ऊपर हमने एक नेविगेशन बार लगाई, उसके ऊपर हमने फिर लिंक दे दिए। ये हमने इंडेक्स पेज का लिंक दे दिया। उसके बाद फिर ये नीचे जो है ये एक फुटर लगाया हुआ है। फुटर पे हमने अपनी वेबसाइट वेब ऐप का नाम लिखा हुआ, अपने वो चैनल का नाम लिखा हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन है फुटर का। और ये कॉपी टैग 2021 रिजर्व बाय KJ प्रोग्रामिंग स्किल्स। उसके बाद फिर हमने इसका लॉगिन सेक्शन बनाया था और इसको हम लॉगिन करते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया। ये हमने ऊपर नोटिस लगाए थे कि जब लॉगिन हो लॉग आउट हो तो ये नोटिस आनी चाहिए। उसके बाद हमने ये एक डेवलपर टीम्स का टेबल बनाया था, उसके अंदर हमने आईडी लगाई सेपरेट जो जो बंदा है उसके हिसाब से वो टेबल शो करे। उसमें हम एक दूसरा भी बनाया था, उसके थ्रू लॉगिन करके देखते हैं। उसमें ज़्यादा ऐड किए थे हमने 3 1। ये लॉगिन और ये देखिए आपने हमने इसको एसोसिएट किया था कि हर जो लॉगिन है उसके एक अलग अलग फ्रेंड लिस्ट शो हो, तो उस हिसाब से ये फ्रेंड लिस्ट शो हो रही है हमें, ठीक है। और ये शो हो रहा है। फिर उसके बाद ये एडिट है, ये एडिट कर सकते हैं आप, उसको अपडेट होगा यहाँ से। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय है, आप उसको इजीली किसी भी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आर यू श्योर? ये डिस्ट्रॉय होगा, डेवलपर वो सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसके बाद ये एडिट प्रोफाइल है, इसके अंदर आप यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपना करंट पासवर्ड से वो उसको अपडेट कर सकता है और अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है अपने, ठीक है। और ये हमने उसका होम, ये साइन आउट का बटन है, ये साइन आउट पे क्लिक करेगा तो वो सिस्टम से साइन आउट हो जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो यूज़र, और उसके पास एक्सेस नहीं रहेगी अपने डेवलपर्स को देखने की, अपने लॉगिन सेक्शन को एडिट करने की। और ये इसके कोड देख लेते हैं हम। ये एम्प्लॉय था, उसमें वेब ऐप और ये कंट्रोल्स थे जहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। और उसके बाद मॉडल्स, ये इसके मॉडल्स हैं। मॉडल्स में हमने डेवलपर ऐड किया था और यूज़र से जो हमने एक डेवलपर के नाम से टेबल बनाया था, जहाँ पे हम अपने डेवलपर्स ऐड कर रहे थे। एक यूज़र के नाम से जो टेबल बनाया था उसमें लॉगिन सेशन था। और व्यूज़ आ जाते हैं। व्यूज़ में हमारे ये डेवलपर्स का प्रॉपर एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर डेवलपर वो एडिट है, इंडेक्स है, न्यू है, शो है। और डिवाइस का भी है। डिवाइस में हमने पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन है, सेशन है, जिसके थ्रू हम अपना लॉगिन पैनल को यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये होम है। होम में हमने एक फुटर बनाया, एक हेडर बनाया, अबाउट का पेज बनाया। इंडेक्स का जो होम पेज होता है वो इंडेक्स पेज होता है। फिर हमने लेयर्स के पहले से ही डिफाइंड होते हैं, तो उसके अंदर हमने अपनी बूटस्ट्रैप जो थी वो हमने इंस्टॉल की और उसकी मदद से हमने इसमें एडिटिंग की। CSS का तो बहुत ही कम इस्तेमाल किया हमने, ज़्यादातर हमने बूटस्ट्रैप के जो क्लासेस हैं उसका यूज़ किया और वो ही आजकल बहुत अच्छा डिज़ाइन डिस्प्ले करवा रही हैं। और उसके बाद हमारी ये डेटाबेस बनी हुई है। और फिर हमारी कॉन्फ़िग है, उसमें हमारे ये रूट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये डिवाइस और ये डेवलपर्स का। फिर उसके बाद
आ जाते हैं हम अपने जेम्स में। ये रूबी के जेम्स हैं सारे, जो कि हमारे काम आए हैं इस वेब ऐप को बनाने में। तो ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है। हमने रूबी ऑन रियल्स पे काम किया, फिर पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन बताया, फिर उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस था, किस तरह उसको इंस्टॉल करना है विद इन ईजी प्रोसेस, और कौन कौन सी हमें ऐप्स की ज़रूरत पड़ी, कौन कौन सी हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, हमें सबलाइम एडिटर की ज़रूरत पड़ी, हमें रूबी की रियल्स जो है वो 6.1 है, लेटेस्ट वर्जन है। और फिर हमें गिट बैश की भी ज़रूरत पड़ी, और यर्न्स की, Node.js सब हमने इस्तेमाल किए इंस्टॉल प्रोसेस में। फिर हमने अपना फर्स्ट वेब ऐप पेज बनाया, जिसके अंदर हमने अपनी ऐप्स को एक वेब ऐप का पेज बनाया इंडेक्स के नाम से। फिर हमने MVC का ओवरव्यू किया। MVC क्या होता है मैंने आपको भी बताया कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये MVC है। कंट्रोल करना, देखना और उसको मैनेज करना। और उसके बाद एप्लीकेशन के पार्शियली लिंक दिए हमने। पार्शियल लिंक में ये होता है कि आपने जैसे कि वो इंडेक्स पेज है ना, और आपने इंडेक्स पेज पे हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, तो हमने फुटर और हेडर का अलग से पेज बना दिया और उसे रेंडर करके उसके साथ लिंक कर दिया। वो होता है पार्शियली लिंक। और नया पेज बनाया था हमने अबाउट का, इंडेक्स का, उनको डिस्प्ले करवाया। फिर हमने ये स्टफर्ड का यूज़ करके एक टेबल बनाया एम्प्लॉय के नाम से, जिसके ऊपर रीड, डिलीट और अपडेट सारी कमांड्स यूज़ होती हैं सिर्फ एक लाइन में ही। रियल्स जनरेट स्टफर्ड, उसके बाद टेबल का नाम एम्प्लॉय, उसके बाद जो जो आपने उसमें एंटिटीज़ ऐड करनी है वो सब ये हमने ऐड करवाई। उसके बाद जब वो बन गया तो वो बहुत सिंपल सा था। उसको फिर हमने बूटस्ट्रैप की मदद से उसको एडिट किया और उसको एक अच्छा एक बहुत नाइस लुकिंग अट्रैक्टिव लुक डिज़ाइन दिया। उसके बाद डिवाइस हमने यूज़ किया। डिवाइस एक जेम्स है जिसको यूज़ करने से लॉगिन पैनल बनता है, और उसको फिर हमने बूटस्ट्रैप की मदद से एडिट किया, जिसके अंदर लॉगिन है, साइन आउट है, एडिट प्रोफाइल है और ये सब कुछ है। फिर हमने एसोसिएशंस की, जिसमें कि देखा जाता है कि आप एक यूज़र हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने उसमें आईडी ऐड की। उसके बाद हमने हर यूज़र को एक्सेस दी कि वो दूसरे यूज़र का भी डाटा देख सकें। फिर उसके बाद हमने उसमें से 3 बटन मिटा दिए, जिसमें शो, एडिट और डिस्ट्रॉय होता था। फिर उसके बाद हमने वो सबके टेबल्स ही सेपरेट कर दी। जो यूज़र है उसको अपने ही एम्प्लॉयज़ डेवलपर्स शो हों। फिर उसको मज़ीद मॉडिफाई किया हमने, मॉडिफिकेशन में उसकी स्टाइलिंग वगैरह की है। फिर एट द एंड हमने उसमें फुटर ऐड किया था, और कंट्रोलर जो था वहाँ पे हमने अपना जो कोड था वो ऐड करवाया। @KJ = कोड ऐड किया और उसको शो करवाया था इंडेक्स पेज में। इंडेक्स पेज में शो करने के लिए हमने रूबी का टैग लगाया और @KJ लिख दिया था, तो वो सारा डाटा वहाँ पे शो हो रहा था। और फिर आ जाते हैं, हमने फाइनली अपनी एक वेब ऐप कंप्लीट की, और ये एक बिगनर्स लेवल की वेब ऐप थी जिसके अंदर हम अपने डेवलपर्स का डाटा शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग KJ प्रोग्रामिंग स्किल्स। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।